فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु हम सब के खालिक और मालिक, हम ममलूक हैं, हम अल्लाह ताला के नौकर चाकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। आपके यहाँ कोई खेत में दुकान में नौकर हो, वक्त पे काम करे, बढ़िया काम करे, खूब चौकन्ना रहें तो आप बहुत खुश होते हैं। हम तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला के नौकर चाकर हैं। हमने उस नौकर को जो हमारे खेत में दुकान में काम करता है, हमने उसको पैदा नहीं किया है, हम उसको रिज़्क़ नहीं देते हैं, और हमको अल्लाह पाक ने पैदा किया है और सब कुछ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। तो हम तो उससे भी बढ़कर नौकर चाकर हैं अल्लाह के। हमको उससे भी ज़्यादा हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बढ़िया वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। ये अल्लाह का कलाम है। खालिक को सारी मखलूक पर फजीलत हासिल है। इसी तरह अल्लाह ताला के कलाम को भी सब कलामों पर फौक़ियत, बरतरी और फजीलत हासिल है। ये फरमाया सीखना, सिखाना। इसका सीखना सिखाना क्या है? जिसने अब तक कुरान पाक पर ईमान न रखा हो, इस पर ईमान लाना। बहुत सारे मुसलमान हैं, रस्मी मुसलमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू है, रस्मी तौर पर ईमान लाने वालों, शरई तौर पर ईमान ले आओ। इसी तरह बहुत सारे लोग कुरान पाक पर रस्मी तौर पर ईमान लाते हैं। माँ बाप बताते नहीं हैं, अंदर में उतारते नहीं हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। बच्चे नहीं जानते हैं अल्लाह कौन है, पहले उनको बताना पड़ेगा अल्लाह कौन है, फिर उनको समझाना पड़ेगा ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, इसको मानना ज़रूरी है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, ये जो ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज,
पहाड़ और दरिया और नहरें, ये दिन का आना रात का जाना, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटी होती है, कभी इसका उल्टा होता है, ये इनके बनाने वाले मालिक को पहचानने की निशानियां हैं। जो आदमी इनमें गौर करता, फिक्र करता है, उसका शऊर बेदार होता है, उसके दिलों में ईमान उतरता है। ये मस्जिद खुद नहीं बनी है, इसको किसी ने बनाया है। तुम सब मानते हो, कितनों ने देखा भी होगा, जिसने नहीं देखा वो इसको देखकर समझ जाता है। ये इस बात की निशानी है इसको किसी ने बनाया, इसको कोई बनाने वाला है। इसी तरह ये ज़मीन बताती है इसको बनाने वाला कोई है। इसी तरह ये आसमान बताता है इसको कोई बनाने वाला है। इसी तरह ये चाँद सूरज बताते हैं कि इनके बनाने वाला कोई है। ये मुसब्बिबुल असबाब, ये अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, ये माबूद हकीकी को पहचानने की निशानियां हैं। जो लोग इसमें गौर नहीं करते हैं, फ़िक्र नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, अंदर में ईमान नहीं उतारते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। उन्होंने सूरज को, चांद को, नहरों को, पहाड़ों को, दरिया को माबूद बना लिया है, क्योंकि वो इन्होंने सोचा नहीं, गौर नहीं किया, फ़िक्र नहीं किया कि ये माबूद के पहचानने की निशानियां हैं। जब गौर नहीं किया, फ़िक्र नहीं किया, बस वो सूरज को माबूद मानने लगे हैं, वो पहाड़ों को माबूद मानने लगे हैं, वो चाँद सूरज को माबूद मानने लगे हैं। ये माबूद के पहचानने की निशानियां थी, इनको माबूद बना लिया है। कब बनाया है? ना किसी ने बताया है, ना उन्होंने गौर किया है, ना फ़िक्र किया है। अज़ान की आवाज़ सबके कानों में पहुंच रही है, गैर मुस्लिम के कान में भी पहुंच रही है, मुसलमान के कान में भी पहुंच रही है, मगर मुसलमान भी हुक्का पी रहा है, मुसलमान भी अपना नेट चला रहा है, यहाँ बैठा बैठा भी बाज मोबाइल चला रहा। हाँ, यही हाल है मुसलमान का, यही हाल है मुसलमान का भाई। उधर अजान हो रही, उधर नंगे नाच देख रहा है। मुसलमान नहीं गौर कर रहा है अजान में क्या कहा जा रहा है, तो गैर मुस्लिम क्या गौर करेंगे? ना माँ बाप बताते हैं, माँ बाप भी लग गए हैं नेट में, तो बताएगा कौन? बताएगा कौन? सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, तो बताएगा कौन? जब सुनते ही नहीं, सीखते ही नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सीख लो, सीख लो। ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, अंदर में इस बात को उतार लो, अपने बीवी बच्चों के सामने बैठकर बतलाओ, ये अल्लाह का कलाम है। बार बार इसका तज़किरा करोगे तो मेरे भी दिल में उतरेगा, तुम्हारे भी दिल में उतरेगा, बीवी बच्चों के दिल में भी उतरेगा। ये अल्लाह का कलाम है, इसका तज़किरा कोई नहीं, इसका तज़किरा कोई नहीं है। दुनिया की चीज़ों के तज़किरे हैं, वो अंदर में उतरती जा रही है। इसलिए तलब नहीं, तड़प नहीं कुरान पाक के पढ़ने की, उसको समझने की। कुरान पाक को पढ़ना, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़े। एक हरफ भी रोज़ाना सीखेगा, माँ से सीख ले, अब्बा से सीख ले, बहन से सीख ले, भाई से सीख ले, इमाम साहब से सीख ले। एक हरफ भी रोज़ाना सीखेगा तो भी तालिब इल्म बन गया, और चंद ही दिन में कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। कुरान पाक का पढ़ना आसान, इसका समझना आसान, मगर जो पास लगेगा वही तो सीखेगा, जो कोशिश करेगा वही। कितना बड़ा हौसला बढ़ाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बढ़िया काम, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। बड़ी के काम से बढ़िया काम, राजमिस्त्री काम से बढ़िया काम, खेत के काम से बढ़िया काम, तिजारत के काम से बढ़िया काम, गरज जितने दुनिया में काम है, सब कामों से बढ़िया काम। बोलते नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मैं काम नहीं कर रहा,
अरे भाई मैं गड़बड़ कर रहा क्या, ये कुछ समझ में आ रहा तुम्हारी? नहीं आ रहा, बोलते ही इनकी समझ में नहीं आ रहा। आ रहा? सबसे बढ़िया काम क्या है? कुरान शरीफ का सीखना और सिखाना सबसे बढ़िया काम है। अगर तुम सीखोगे तो बढ़िया काम होगा कि नहीं होगा? किसी से सीख लो, जिसने कुरान पाक पढ़ रखा है उससे ही सीख लो। अपने मकान में बैठ के, दुकान में बैठ कर, घर में बैठकर इसको सीख लो। और इसका मतलब क्या है वो खड़े खड़े इमाम साहब से मालूम कर लो। किस तरह? सुन रहे के सो रहे? अजी इमाम साहब गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं मुझे बता दो, और आज मुझे एक बता दो। आज मैं घर में जाके अपने बीवी बच्चों को बताऊंगा। कितने बालिग मुसलमान, बालिग, मुझे पता नहीं कितने फ़र्ज़, कितने मिलेंगे आपको, मालूमात कर लो, तहकीक कर लो। कितने नौजवान हैं जो बालिग हो गए और वो नहीं जानते हैं कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं। ये भी कुरान पाक का सीखना है। खड़े खड़े मालूम कर लो, ना तुम्हारी काश्त रुकेगी, ना तुम्हारी तिजारत रुकेगी, ना तुम्हारा कारोबार रुकेगा। खड़े खड़े मालूम कर लो जी इमाम साहब अजी गुस्ल में कई फ़र्ज़ हैं मुझे बता दो, और एक मुझे बता दो फ़र्ज़, मैं उसे जाके घर में सबको सिखाऊंगा, कल को दूसरा मालूम कर लूँगा। कोई दिक्कत आएगी? बोलते ही चुप बैठे। अरे शुरू कर दो, काम शुरू कर दो। बात सुनते रहियो, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालते रहियो। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। पूरी जिंदगी हो रहे सुन रहे बस, और करना कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं। ये इसी का नतीजा है। ये जवान जवान बच्चे हैं वो जानते ही नहीं फ़र्ज़ किसको कहते हैं। ये माँ की कमी है, ये अब्बा की कमी है, ये शोहर की कमी है, ये बीवी की कमी है। दूसरे दिन मालूम होगा जी दूसरा, अजय पहला फ़र्ज़ तो मेरा याद हो गया, अजय दूसरा बता दो। 3 दिन में गुस्ल के 3 फ़र्ज़ याद हो जाएंगे, नहीं होने के? अनपढ़ से अनपढ़ आदमी 3 दिन में गुस्ल के फ़र्ज़ याद कर लेगा और बीवी बच्चों को याद करा देगा। क्यों भाई मुश्किल है काम? अरे कुछ कर लो, अल्लाह के वास्ते कुछ कर लो, ऐसा ना करो, कुछ कर लो दोस्तों। जब गुस्ल के 3 फ़र्ज़ याद हो गए, अब चौथे दिन मालूम कर लो जी इमाम साहब मुझे वज़ू के गुस्ल बता दो, कुल कितने हैं और एक बता दो। मैं उसे याद करता चला जाऊँगा घर तक, अभी बच्चों को जाके बताऊँगा। 4 दिन में 4 फ़र्ज़ याद हो जाएंगे वज़ू के। ये भी याद हो गए। अजी इमाम साहब मुझे बता दो नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, कुल कितने हैं और एक बता दो मुझे, मैं घर जाके बतलाऊँ। 14 दिन में 14 फ़राइज़ याद हो जाएंगे तुम्हारे भी, घर में भी बच्चों के याद हो जाएंगे। असल में मुसलमान रेडीमेड के चक्कर में आ गया। इसको तो पढ़े पढ़ाए बच्चे चाहिए, इसको तो बड़ा बड़ा मकान चाहिए, इसको तो बने बनाए कपड़े चाहिए, और रेडीमेड को खाना चाहिए। इसे नहीं कुछ करना। ये इतना अलसेट्टी बन गया है, इतना ये अहदी बन गया है कि पूछिए ना बात। इसलिए लोग इनके कान काट रहे, इसलिए कट रहे, करना कुछ नहीं चाहते हैं ये लोग। दुनिया जानती है पराये किसने पाले, बस अपने बच्चों को संवारें, सुबह ही नंगे करें, दूसरों के हवाले करते हैं, गैरों के, गैर मुस्लिमों के हवाले कर देते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, पराये किसने पाले? तुमसे फीस वसूल करेंगे, बिगाड़ेंगे तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं करने के। 1.5 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के यहाँ जा चुकी है। 1.5 लाख। कौन उसका जिम्मेदार बनेगा? यही मुसलमान जो नंगी करके सुबह अपनी बच्चों को बाहर निकालते हैं। तुमसे तो इतना भी नहीं होता है कि 14 दिन में 14 फ़राइज़ याद करा दे अपने बीवी बच्चों के। दूसरा करा देगा, दूसरा मुसलमान बना देगा, वो गैर मुस्लिम बनाएगा। चौदह दिन में 14 वाजिबात याद करा दोगे तुम अपने बीवी बच्चों को। 51 दिन में 51 सुन्नत याद करा दोगे तुम अपने बीवी बच्चों के। जब तुम अंदर में ईमान उतारोगे, ये माँ बाप ही उतार सकते हैं, वो किसी के बस का नहीं है।
तालीमुल ईमान की जगह घर है। ये ईमान अंदर में जो उतारा जाता है ये घर में ही उतारा जाता है, और नहीं कोई मुसलमान बना सकता है। मुसलमान माँ बाप ही बना सकते हैं। ये सोचते हैं मुसलमान बन जाएगा, हमारे बच्चे कोई और बना देगा, और नहीं कोई बनाने का। ये मकातिब, खान का मराकिज़, ये तबलीगी जमात है, ये सब तालीमुल इस्लाम की जगह हैं, ये तालीमुल ईमान की जगह नहीं है। धोखे में ना रहो। यही वजह है हाफिज बनने के बाद नमाज नहीं पढ़ रहा है, यही वजह है चिल्ला लगाने के बाद नमाज नहीं पढ़ रहा है, यही वजह है खानका में जाने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा है? अरे वो तालीमुल ईमान की जगह नहीं है। तालीमुल ईमान की जगह घर है। सहाबाए किराम ने अपने बच्चों को ईमान सिखाया था, अखलाकियत सिखाया था। अब वो जो भी कुछ सुनते थे बाहर निकल कर उस पर अमल करते थे। उनका ईमान तगड़ा था, उनका ईमान वो था। नमाज की बात सामने आ रही तो नमाज पढ़ रहा है, ज़कात की बात समझ में आ रही ज़कात अदा कर रहा है। उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ईमान उतारा था, अखलाकियात उतारे थे अंदर में। जब तक ये माँ बाप अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बनाएंगे यही हाल होगा। अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठ के बतलाओ, एक गुनाह का असर 7 पुश्तों तक पड़ता है। सुनने या सोरे? एक गुनाह का असर, बोलते ही नहीं, 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक। ये अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठ के बताओ। अपना ईमान ताज़ा करने के लिए जब ईमान की बात करोगे तो तुम्हारा भी ईमान ताज़ा होगा। जब तुम फराइज बीवी बच्चों को याद करा तुम्हारा भी याद होगा। जब तुम गुनाह की बात इस तरह बताओगे, एक गुनाह इतना खतरनाक है 7 पीढ़ियों तक असर पड़ता है उसका, तो तुम्हारा ईमान ताज़ा नहीं होने का। बोलते हैं जो बैठे, अरे बताओ, एक गुनाह भी दोज़ख में ले जाने के लिए काफ़ी है। बता दो इनको। फिर ये रातों नंगे नाच देखने की, ये रातों नंगे नाच क्यों देख रहे हैं? इसीलिए देख रहे हैं ना, क्या पता है ये क्या क्या गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह। एक गुनाह भी दोज़ख में ले जाने के लिए काफी। इन्हें बताओ, टखनों से नीचे लुंगी पजामा खींचना कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। एक गुनाह भी दोज़ख में ले जाने के लिए काफी है। 7 पुश्तों पर जुल्म कर रहा है। इनको बतलाओ, ये दाढ़ी काटना, मूंडना, ये कबीरा गुनाह, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। जो बाप अपने बच्चे से कहेगा वो दाढ़ी रखनी शुरू कर देगा, नहीं कर देगा? बोलते ही नहीं, चुप बैठे। अरे ये वाज, तकरीर, समझाना, ये अपनी सलाह के लिए है, ये अपना ईमान ताज़ा करने के लिए। मैं अपना ईमान ताज़ा कर रहा हूं तुम्हारे बीच में बैठकर। ये कुत्ता कटिंग, ये हराम है, नाजायज है। एक गुनाह भी दोज़ख में ले जाने के लिए काफ़ी है। ये फोटोबाजी, बिला जरूरत फोटो खींचना बिल इत्तिफाक हराम है। बिला जरूरत, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका देखो फोटो खींच लो, सबके हाथ में कैमरे। सुन लो, जो यहां कोशिश कर रहा फोटो खींचने की, हराम है, कबीरा गुनाह है। एक गुनाह भी दोज़ख में ले जाने के लिए काफी है। अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठ के बताओ, ये सूद, ये लोन, ये कर्सी कार्ड हराम, नाजायज। सुन लो कारो कान खोल के। खुश होते हैं हम इतना लोन मिल गया, कब्र में जाकर पता चलेगा। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ, वो खाम में आए कि सारे मामले ठीक हो गए, बैंक के मामले फंस गया कब्र में। सुनने के नहीं सुने, बुढ़े बूढ़े हो गए और लोन लेके जा रहे कब्र में। ये गाना, हलगीना रोके तो जीना, ये गाना, ये जीना का मंत्र है। ना बेटी महफूज, ना बहू में महफूज, ना मां महफूज। कोई घर बच रहा होगा, वरना तो शरी पर्दा मुश्किल मिलेगा। इल्ला माशाअल्लाह, ताया का लड़का, चचा का लड़का, मामू का लड़का, फूफी का लड़का, नंदोई, बहनोई, सबसे पर्दा है। शरी पर्दा, शरी पर्दा।
अपने घरों में शरी पर्दा का एहतमाम करो। जो अपने घर में शरी पर्दे का एहतमाम नहीं करता, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू भी नसीब नहीं होने की। सुनने नमाजी और हाजियों, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू भी नसीब नहीं होने की, चाहे नमाजी हो चाहे हाजी हो। खेल बना रखा शरीयत का। जब अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठ के ये बातें बतलाओगे तो बताने वाले का भी ईमान ताज़ा होगा, बच्चों के कान में आएगा। और सुन लो कान खोल के, जिसका बच्चा या बच्ची गैर मुस्लिम बन गया वो तो जहन्नम का ईंधन बन ही गया है। माँ बाप को भी जहन्नम में डाला जाएगा। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल रइयत। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हर माँ बाप के लिए फ़र्ज है अपने घर में इस्लामी तरबियत कायम करना, हर माँ बाप के लिए ज़रूरी है। कोई कहने सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं है। शादियों में क्या हो रहा, मंगनियों में क्या हो रहा, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। जहाँ खड़े खड़े खाना खाया जा रहा, क्यों जा रहे हो तुम खाने के लिए? अरे चोर पे चोरी कौन करावे? खरीदने वाला करावे। तुम ही तो खड़े खड़े खाना खिलाने मजबूर कर रहे हो। तो कोई भी ना जाओ उसका कहाँ ले जाएगा अपना खाना? वो कहाँ से बारात आई है? बारात में क्यों जाते हो तुम? जब तुम नहीं जाओ तो बारात बनेगी कैसे उसकी? तुम ही उसकी बारात बनवा रहे हो। भला ताउन सुनुद्वान, जुल्म ज़्यादती, गुनाह पे किसी की मदद ना करो। जितने बारात में जा रहे हो बारात चढ़ाने वाले की मदद कर रहे हो, जितने वो खड़े खड़े खाने वाले का खाने जा रहे हैं वो सब उसकी मदद कर रहे हैं। चोर पे चोरी खरीदने वाला करवाता है। डीजे बजते हैं, तुम जाते हो देखने के लिए, वहां नमाज भी पढ़ते हो, डीजे भी देखते हो। तुम उनकी मदद कर रहे हो, देखने जा रहे हो। तुम पटाखे बजते हो, तुमको देखने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं, तुम बराबर के शरीक हो। एक गुनाह भी दोज़ख में ले जाने के लिए काफी है। एक गुनाह का असर 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक पड़ता है। फिर कल कब्र में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। आज वक्त है, कान खोल लें, अपने बीवी बच्चों को जाकर बतलाएं, इसका मुज़ाकरा करें तो ताजगी आएगी, अमल की तौफीक होगी। अल्लाह से मांगो, रात को उठ के गिड़गिड़ा के, अल्लाह मुझे भी तुम्हें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन।